मॉर्निंग स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी जो किम्बल बॉन्डिंग पार्ट 2 उसमें अपलोड कर रहा हूँ मैं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट सिंपल टॉपिक, एकदम आसान सा क्वेश्चन रहता है इसमें। 11th क्लास के लिए क्वेश्चन है। नीट में बहुत सारा क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस, मेडिकल, इंजीनियरिंग मिलाइएगा तो 100+ क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 50 क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, आईटी मेन का, आईटी एडवांस का, नीट का क्वेश्चन। रिजल्ट सिर्फ लेक्चर 1 और 2 रिजल्ट था, 50 क्वेश्चन हो गया। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट द लेक्चर 6। अभी इसमें रिजल्ट और है, ठीक है, और रिजल्ट हैं और भी क्वेश्चन है आईटी मेन, एडवांस और मेडिकल का, थोड़े से अलग टाइप के, ठीक है। मेजर क्वेश्चन यहाँ तक है, लेक्चर 1, 2 मेन है, 3, 4, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट 6, जो लेक्चर 6 पढ़ रहे हैं वहाँ हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सो रिजल्ट फॉर एमओटी, ऑर्बिटल थ्योरी। सो एमओटी के लिए हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट रिजल्ट है, नया है ना। उसको सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ उसी पैटर्न पे। ये ए बी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, वो तो मेरा कोड है, मैंने कोड सिखाया था जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी में क्वेश्चन बना सकते हैं। बट रियल मेथड जो है वो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उसका मीनिंग समझाऊंगा मैं, ठीक है। पहले एमओटी का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पॉइंट दिखाता हूँ, पॉइंट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे एटम्स है, जैसे ये एटम हुआ, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और ये है 1s1, ये एटम का ऑर्बिटल है। देखिए ये एक एटम है, एटम, और यहाँ से ये आएगा और हाइड्रोजन 1s1 में ये एक एटम है, ये एटम हुआ और ये एटम यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ रूल्स हैं बना हुआ है, वो रूल एक एक करके समझेंगे, मैं एक एक करके नोट कराऊंगा रूल्स, उसको फॉलो करना है और उसके हेल्प से हम लोग फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, B2, C2 सब फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो रूल ये है कि ये एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है और इसके इस बॉक्स को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। एटम है, एटम का ऑर्बिटल, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोनों, क्योंकि बॉन्डिंग बनाने के लिए दोनों आमने सामने ऐसे आएगा, जैसे ही आएगा ये ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप होकर के नया ऑर्बिटल बनाता है। जैसे आमने सामने ये लोग इनको भेजिएगा, ये रूल है कि जस्ट बॉन्डिंग बनाने के लिए ये इधर से चला, ये इधर से चला, जैसे ही बॉन्डिंग बनाने के लिए दोनों ऐसे हेड ऑन सामने सामने आएगा, ये दोनों ओवरलैप होगा, ओवरलैप होकर के न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल, मैं स्टेप बाय स्टेप पहले समझा लेने दीजिए, मैं फिर लिखूंगा, ड्राइंग करके सिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये अलग है, ये रिजल्ट एमओटी का अलग है, बट मेन रिजल्ट यही है। वो शॉर्टकट रिजल्ट था जिससे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बट क्वेश्चन सब उसी से बना था, ठीक है। ये रिजल्ट समझना है। सबसे पहले एटम है, ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए कंबाइन करेगा, और जैसे ही ये कंबाइन करेगा वो हो जाएगा फॉर्मेशन, जस्ट वेट करिए, लिखना नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट रूल यही है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल, फर्स्ट रूल, atomic orbital of atoms overlap together to form new molecular orbital। फर्स्ट रूल लिखे थे, फर्स्ट रूल नंबर 1, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दोनों ओवरलैप करेगा। तो फर्स्ट रूल लिखते हैं, फिर मैं सेकंड रूल समझाता हूं। तो आप उस रूल को आप फॉलो करिए, अपने ब्रेन में जस्ट स्टोर करिए। ऐसा हुआ कि एक लाइन से हम लोग बनाएंगे और डिटेल में फिगर में डिस्कस करूंगा। ये हाइड्रोजन एटम हुआ, ये हाइड्रोजन एटम हुआ, बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाएगा तो ये एटम एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे जैसे ही बॉन्डिंग बनाने के लिए एक दूसरे से सटेगा, वो सटते ही खत्म हो जाएगा।
खत्म होकर के फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये थ्योरी है एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहला आप नाम ऐसे लिखेंगे, नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम्स are overlap together या combine together to form new molecular orbital, new molecular orbital। सो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। जैसे ये ओवरलैपिंग होगा, कंबाइन करेगा, कंबाइन करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखिए, ये एक वन बॉक्स वन ऑर्बिटल, ये है वन बॉक्स वन एटॉमिक ऑर्बिटल लेफ्ट साइड, वन एटॉमिक ऑर्बिटल राइट साइड, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ही ये ऐसे कंबाइन किया तो पहला तो रूल यही है कि एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूलर एमओटी तो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। नेक्स्ट रूल, जस्ट वन एटम वन ऑर्बिटल ओवरलैप टुगेदर टू फॉर्म्ड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वन बॉक्स वन ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। नेक्स्ट रूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। सेकेंड पॉइंट, number of atomic orbital formed, molecular orbital formed, same as number of atomic orbital overlap together। तो जितने ओवरलैपिंग होगा, जैसे एटम एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो दो मॉलिक्यूलर बनेगा, जितना ओवरलैपिंग उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं ड्राइंग से करके सिखाऊंगा, क्योंकि साइंस में ड्राइंग से ही ज़्यादा आपको समझाता हूँ आपको। तो थर्ड पॉइंट में देखिए, ऐसे समझिए, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, आपने बोला सबसे सिंपल समझने के लिए, ये हाइड्रोजन सबसे आसान है। 1s1 ये एक ड्राइंग ऐसे कर लिया आपने, यहाँ से हाइड्रोजन कर लिया, और 1s1 यहाँ ड्राइंग ऐसे कर लिया आपने। ये आपने बोला कि ये है एटम है, और ये भी एटम है, और ये इसका ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। जैसे एटम ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे, 2, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए ये जो बॉक्स बनाया है यही 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां भी है 1 एटॉमिक ऑर्बिटल। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, कंबाइन करेगा, और 1 एटॉमिक लेफ्ट है, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल राइट है, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, अभी वहां लिखा आपने फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So formation of 2 molecular orbital,
2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। अब नया रूल समझिए, 2 बनेगा ना तो उसमें एक का एनर्जी एटॉमिक, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, तो एक का एनर्जी इस लेवल से ऊपर रहेगा और एक का एनर्जी इस लेवल से नीचे रहेगा। मतलब एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऊपर रहेगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी नीचे रहेगा, ऐसे। ठीक है, ये है, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एनर्जी लेवल है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, कंबाइन किया, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, 2 में से एक आधा जो है, आधा का एनर्जी नीचे रहेगा, नीचे, और आधा का एनर्जी ऊपर रहेगा। जो नीचे गया, ये नीचे जो बॉक्स गया, नीचे ऐसे बॉक्स गया और एक ऊपर बॉक्स गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ग्रीन वाला है, फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 बना तो उसमें से जितना भी बनेगा, 10 बनेगा तो हाफ, आधा नीचे जाएगा और आधा का एनर्जी ऊपर रहेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे आधा, नीचे ऊपर। इसको साइंस में बोलते हैं बॉन्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको साइंस में ग्रीन कलर, इसको बोलेंगे एंटी, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है ऐसा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, half of molecular orbital having energy lower than atomic orbital और half having energy higher than atomic orbital। ये ब्लू कलर एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, तो आधा ऊपर आधा नीचे, इसलिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करना, जितना एनर्जी गेन होगा उतना एनर्जी लॉस करना आपको। सो प्लीज राइट डाउन थर्ड पॉइंट। और बेटर मैं फिगर से समझाऊंगा आपको, आप नोट करते रहेंगे। हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल having energy lower than atomic orbital so lower than atomic orbital को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। and half having energy higher than atomic orbital। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So anti-bonding molecular orbital. So half having energy above than atomic orbital, anti-bonding, lower than atomic orbital is the bonding molecular orbital। तो ये रूल हुआ। तो अभी तक आपने 3 पॉइंट क्या क्या पढ़ा। 3 पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट बॉन्ड बनाने के लिए आपस में पास पास आएगा, जैसे ही टच करेगा खत्म, वो खत्म हो जाएगा और दोनों मिलकर के एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम्स, एटम डिस्ट्रॉय, खत्म, नया ऑर्बिटल आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, जैसे एक वन फिंगर 2 कंबाइन किया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, खत्म, फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक नीचे रहेगा, एक का एनर्जी एटम से नीचे और एक का एनर्जी एटम से ऊपर। नीचे गया बॉन्डिंग बोलते हैं, ऊपर गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंपल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सारा रूल्स जो है ना वो सेम रहेगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल में हुंस रूल पढ़ते थे वो सारा रूल सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अप्लाई करना है। सो फोर्थ, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
या रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. In molecular orbital. Same as rules for filling of electron in atomic orbital. In atomic orbital. सो जो रूल्स है हुंस रूल, अबाउ प्रिंसिपल, सिंगल सिंगल, पैरेलल पैरेलल, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल था एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी सेम रहेगा आपको. सो ये कुछ रूल्स हैं जो MO2 के लिए डिजाइन करने के लिए ये बनाया हुआ था और ये जानना है आपको. नेक्स्ट NB NA NB कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इन B फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. NA फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So number of electrons in anti-bonding molecular orbital. In anti-bonding molecular orbital. Molecular orbital. हमेशा NB जो होगा आप चेक करेंगे, हमेशा NB बड़ा रहेगा NA से. सो जो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग लिखते हैं BO, जो बॉन्ड ऑर्डर बनाएंगे सो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर वो होगा NB माइनस NA बाई 2 ऐसा. सो NB माइनस NA बाई 2 ये फॉर्मूला है. वही B माइनस A बाई 2 जो आप पढ़ते थे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, वही चीज है. बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है. बॉन्ड ऑर्डर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. जीरो नहीं, ऐसे चीजें अनस्टेबल होता है. बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है. ये पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है 2.5 2.3 ऐसा हो सकता है. नेगेटिव और जीरो कभी नहीं आपको होगा. सो बॉन्ड लेंथ अगर आपको लिखना हो, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर. ये पैटर्न है 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर. रिएक्टिविटी लिखना हो 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर. पढ़े हुए हैं क्वेश्चन तो सारा कर चुके हैं. BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या स्टेबिलिटी पढ़ना हो, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ऐसा. आपको समझने के लिए कि ये MOT का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में अप्लाई करना है. समझना फर्स्ट पीरियड का एकदम इजी है.
MOT for elements of phosphorate. फॉस्फेट का एलिमेंट्स के लिए हाइड्रोजन और हीलियम, ये है फॉस्फेट एलिमेंट के लिए। तो इनके लिए समझना आसान है। सबसे इजी तो हाइड्रोजन होता है H2, वो समझ लीजिए, सबसे आसान है वो। चलिए देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन और हीलियम समझना आसान है, इसके बाद अप्लाई करेंगे हम लोग सेकंड पीरियड के लिए, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए नंबर 1 में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि H2 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप लेना चाहेंगे He2++ लेना चाहेंगे, ठीक है, चाहे आप लिखना चाहें HEH+ लिखना चाहें, ठीक है, या आप लिखना चाहें Li तो इस ग्रुप में नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट वही है, बन जाएगा वैसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से यूज करें। और अगर मैं बात करूँ कि ये V किसी के लिए भी पढ़े हम लोग, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम हुआ, और हाइड्रोजन में हम लोग डिस्कस करेंगे ये है 1s1, ठीक है। इसको हम लोग बात करेंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s1 ऐसा हो गया। सो हाइड्रोजन अगेन 1s1, और यहां भी एक बॉक्स बना लेंगे, और ये बॉक्स में ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये है एनर्जी, इसको आप बोल सकते हैं ये एनर्जी लेवल E है, और ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर में हाई एनर्जी हो गया, और नीचे अगर जाएंगे तो नीचे में ये है लो एनर्जी हो गया, नीचे जाएंगे ये लो एनर्जी। सो ऊपर जाएंगे तो ऊपर में हाई एनर्जी, ये है ऐसे। सो रूल क्या है? फर्स्ट रूल सिंपल सा कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्बिटल, और न्यू ऑर्बिटल जो बना वो फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट करना, ऐसा जो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से थोड़ा मोड़ा तिरछा ऐसे लिखा रहता है, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे वाला जो हो गया उसको हम लोग साइंस में बोलते हैं बॉन्डिंग। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी एक बॉक्स ही है, ऐसे बॉक्स है, यहाँ बॉक्स हुआ, और ये है, ये भी एक बॉक्स हुआ, उस बॉक्स को आप बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट सेकंड 3 रूल तो यही है। फर्स्ट रूल है कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 एटॉमिक कंबाइन कर रहा है, 2 मॉलिक्यूलर बनेगा। 2 में से आधा, एक नीचे जाएगा, बॉन्डिंग बन गया, एक ऊपर चला गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। नेक्स्ट आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। रूल्स है कि पहले लोअर एनर्जी में, लोअर सबसे पहले यहाँ भेजिए, लोअर एनर्जी में और साथ साथ ऐसे भेजिएगा। साफ यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 0 है। सो इस तरह बॉन्ड ऑर्डर करेंगे, 2 - 0/2 बॉन्ड ऑर्डर कर लेंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डाईमैग्नेटिक हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट 0, ऐसा। तो पहले पढ़ा हुआ, हम लोग जानते हैं इन सब सारे चीजें, टर्म पहले पढ़े हुए हैं। तो उसी को MOT में प्रेजेंट करना कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, ये फॉर्मेशन हुआ। 2 कंबाइन है, 2 मॉलिक्यूलर बना, एक नीचे गया बॉन्डिंग, एक ऊपर गया एंटी बॉन्डिंग, वो भी बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले नीचे भर देंगे, हो गया। चलिए फिर से देखिए, सीखने के लिए ये फर्स्ट पीरियड सबसे आसान है, बाकी अप्लाई करेंगे आप सेकंड पीरियड में, वो मैं डिस्कस करता हूं तुरंत।
सेकंड पॉइंट, मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन की जगह अगर आपको ये यूज करना हो, अगर मान लीजिए हीलियम 2 प्लस यूज करना हो, या हाइड्रोजन H2 ऐसे माइनस यूज करना हो, या आपको यूज करना हो HEH यूज करना हो, या लिथियम 2 माइनस यूज करना हो, या बेरिलियम 2 ऐसे प्लस यूज करना हो, आप चेक कर लीजिए। किसी के लिए भी आप पढ़ेंगे, किसी भी सेट के लिए पढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 आ रहा है 3। अब जब आप इसका ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में ये हुआ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन करेगा और कंबाइन कर करके एक नीचे बन गया और एक ऊपर बन गया, ठीक है। नीचे जो बना वो बना बॉन्डिंग और ऊपर जो बना वो एंटी बॉन्डिंग। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर जो बना वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर जो गया वो एंटी बॉन्डिंग है। अब देखिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये है फिलिंग। वही चीज एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, आधा नीचे गया आधा ऊपर गया, 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से आप नोट करेंगे तो NB इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू 1, सो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1/2, सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1.73 BM। ऐसा पढ़ा हुआ सारा चीज, तो ये सब रिवीजन थोड़ा सा हो गया। ये सारा सेट पढ़ा हुआ था तो वो अलग मेथड था, ये अलग मेथड है। मेन चीज तो यही है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। फिर से देखेंगे क्योंकि समझना एकदम आसान है। फर्स्ट पीरियड में जो लोग हैं हाइड्रोजन हीलियम, इस क्योंकि छोटे छोटे हैं इनसे तुरंत बन जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, मान लीजिए He2 ऐसे लिख दूं मैं, या HEH माइनस लिख दूं, या H2 2 माइनस कर दूं, Li2 2 माइनस कर दूं, या Be 2 कर दूं ऐसे। तो आप किसी भी सेट में आप चेक कर लीजिए, किसी भी सेट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। और अगर आप ड्राइंग करेंगे ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग करते ही ये फिगर हो गया ऐसा। नीचे जो गया वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर जो फिगर गया वो है एंटी बॉन्डिंग। ऐसे एंटी बॉन्डिंग ऐसे, सो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। इस तरह आप बनाएंगे NB इज इक्वल टू 2 और Na इज इक्वल टू 2, सो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2/2, सो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 0। सो ये सारे अनस्टेबल हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब नॉट एक्सिस्ट। तो कोई भी सेट आप इसमें से लेंगे नॉट एक्सिस्ट में आ रहा है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बना चुके हैं सब चीजें, बट नए रूल से पढ़ रहे हैं उसी चीजों को। नेक्स्ट, ऐसे बना लीजिए, इस तरह करके कुछ बनाइएगा HEH2+, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो इस टाइप का आएगा।
ऐसे। सो एन बी इज इक्वल टू 1, एन ए इक्वल टू 0, सो 2, 1 माइनस 0 बाई 2, 0.5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। सो ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड के लिए, और मेन डिस्कस करना है हम लोग को सेकंड पीरियड के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं, जितना 20 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का, वो सेकंड पीरियड का है। ठीक है, वो आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनके लिए मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पीरियड के लिए। सेकंड पीरियड के लिए कई क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करना हम लोग को। एट पॉइंट, सो एमओटी 4, for diatomic molecule और ions of second period। सेकेंड पीरियड, सो एमओटी जो है वो डायटोमिक आयन या मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड पीरियड। जो एमओटी है वो डायटोमिक सेकेंड पीरियड के लिए मॉलिक्यूल्स और आयन, क्योंकि एमओटी पूरा अप्लीकेबल है ही डायटोमिक के लिए। सो आप यहाँ पे जेड लिख लेंगे। जेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जेड इज द एटॉमिक नंबर। सो पहले हम लोग स्टार्टिंग छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर मैं इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपको। सो एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड लिख लेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, यह है एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। ये जो सेट देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग सेट को पढ़ेंगे जेड लेस देन इक्वल टू 7। ये अलग रूल लगेगा, ये डिवाइड करूँगा मैं, ये अलग सेट है। और ये जो सेट है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, इसके लिए जेड ग्रेटर देन 7, ये ग्रेटर देन 7 का अलग रूल है। कोई भी सेकंड पीरियड एटम, जो सेकंड पीरियड का कोई भी एटम आप लेंगे, तो सेकंड पीरियड में जैसे आप जानते हैं कि ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीखना है या एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। ये है फर्स्ट ऑर्बिट नंबर 1। फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 1s, सिर्फ 1s होता है। ये है ऑर्बिट नंबर 2, n = 2, और 2 में होता है 2s, और साथ में होता है 2p, ऐसे 2p ऐसे रहता है। सो कोई भी वन एटम अगर सेकेंड पीरियड का 1 एटम ले रहे हैं, तो सेकेंड पीरियड एटम में तो 1s ऐसे लिखना है, और 2s लिखना है, ठीक है, और 2p लिखना है, 2p ऐसा लिखना, ऐसे बनाना है। सो 1s, 2s और 2p। कोई 1 एटम ले रहे हैं, फॉर 1 एटम में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखेंगे 1 2 3 4 5। सो 1 एटम के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हो गया वो 5 हो गया सेकंड पीरियड के लिए। सेकंड पीरियड का कोई 1 एटम लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल 5, यहाँ नोट करना आप। कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी बनाइएगा, जैसे कई लोग बोलते हैं सर लिथियम कैसे आपने लिखा, 5 कैसे लिख दिया, तो लिथियम आप ऐसे लिखते हैं, आप भले ही ऐसे पढ़ते हैं 1s2 और 2s1 पढ़ते हैं, बट लिखने के लिए साइंस का जो रूल है वो आप ऐसे लिख सकते हैं 2p0, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में 1s 2s और 2p, ये सेकेंड पीरियड में 2s और 2p होता है। हाँ लिख सकते हैं 2p0 कुछ नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है।
सो आप लिखिए कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन वन एटम ऑफ सेकेंड पीरियड। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन वन एटम ऑफ सेकेंड पीरियड, इन वन एटम ऑफ सेकेंड पीरियड। सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 5 है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एक एटम लेंगे सेकेंड पीरियड का, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 5। 5 में एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और 3 यहाँ हो गया ऐसे। सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन वन एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल 5 हो गया। बट हम लोगों को तो पढ़ना होता है डायटॉमिक, हम लोगों को तो स्टडी करना है डायटॉमिक का ना, दो एटम का ना स्टडी करना होता है। एमओटी डायटॉमिक के लिए है, तो आप लिख लेंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन वन एटम की जगह इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि एमओटी तो डाइएटॉमिक के लिए पढ़ना है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड पीरियड। सो ये हो गया 5 + 5, डायटॉमिक के लिए 10 हो गया, क्योंकि ये वन एटम के लिए है और हमें पढ़ना है डायटॉमिक। वो एटॉमिक ऑर्बिटल है और रूल क्या है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 5 डाउन जाएगा। 5 को बोलना है बॉन्डिंग और 5 को बोलना है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो पहले एक एटम देखना है, एक एटम की जगह 2 एटम देखना है डायटॉमिक का, और उसके लिए अगला रूल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड पीरियड। सो डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड पीरियड है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो 10 हो जाएगा। 10 को आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे 5 + 5, और इसको बोलेंगे 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 5 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्लस 5 एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें 5 बॉन्डिंग हो गया, 5 एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिवाइड कर लेंगे। इसमें आपको जो है, जैसे ये आप सेट पढ़ रहे हैं सेकेंड पीरियड में, आपको ये पढ़ना है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, ऐसे ये सेट पढ़ना है। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है। अब एमओटी 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ना होगा। एक है कि जहाँ Z < 7, और दूसरा केस है Z > 7। ये 2 केस आपको स्टडी करना है। अब हम लोग इसके लिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके लिए बनाएंगे नेक्स्ट। नाइन। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 4, डायटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन ऑफ सेकेंड पीरियड। 4 Z < 7। तो Z < 7 इसमें कौन कौन सा आ रहा है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके डायटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए जहां एटॉमिक नंबर Z < 7। इसका अलग रूल है, > 7 का अलग रूल है। इससे क्वेश्चन आता है आपको।
देखिए यहाँ पे एनर्जी, ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए समझिए, मैं ये जो लिखा था कोडिंग लिखा था उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, कोडिंग को अभी मैं चेंज कर दूंगा, अभी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और लिखूंगा। पहले मैं पुराना कोडिंग बता दूं, ये होता था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। क्वेश्चन है ये कैसे लिख दिया मैंने, ये दो एक्स्ट्रा क्यों डाल दिया? मैं तो यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बी बी फिर बी ए, ये दो एक्स्ट्रा क्यों डाल दिया मैंने ऐसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देखिए अगर आप ये पढ़िएगा, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो ये है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सेट होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे तो ये सेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। पूरा जब पढ़ेंगे, जैसे पूरा आपको अगर ये भी लेना है, इसको भी लेना है, तो यहाँ से यहाँ लेना है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से शुरू करिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए लेना हो तो वैलेंस, ये वैलेंस के लिए फर्स्ट सेल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो ये है ग्रीन कलर जो यूज कर रहे हैं फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन। मैं बना के दिखा दूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, इस टर्म को हटाना है, इसको हटाना है। ये तो ए बी इक्वल जो है, ये तो मेरा कोडिंग है, ये तो मैंने अपने मन से कोड कर लिया क्वेश्चन को इजी करने के लिए। जो एनसीईआरटी का कोड है वो आप समझिए। आप जानते हैं कि ये है 1s 2s और 2p, ऐसे इस तरह से जानते हैं। ठीक है, सो देखिए अब जो एनसीईआरटी का रियल कोडिंग है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4z लेस देन इक्वल टू 7, ये एनर्जी देखिए। जो ओरिजिनल कोड है, ओरिजिनल जो कोडिंग है वो है, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको सिग्मा 1s, क्योंकि 1s देखिए आप जानते हैं कि डायटोमिक है, एक एटम A है, दूसरा एटम A है, और 1s 2s और 2p जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो दो मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो 1s, और ये एंटी बॉन्डिंग को साइंस में बोलते हैं सिग्मा 1s स्टार, ये है एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 2s, ऐसे बोलते हैं। देखिए ये इसके साथ साथ चल रहा है। एनसीईआरटी का रियल लैंग्वेज ये है, वो A और B, ए बी इक्वल इक्वल, ये मेरा कोडिंग खुद का है कि क्वेश्चन इजी बनाने के लिए मैंने ए बी ऐसे कर दिया, समझा दिया आपको, क्वेश्चन बना भी दिया, बहुत सारा क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस करा दिया है। बट रियल जो कोडिंग है वो ये है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। नाउ 1s खत्म हो गया तो 2s, तो 2s जब कंबाइन करेगा तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बराबर है। जब बराबर होता है ना, जो बराबर रहेगा उसको हम लोग साइंस में पाई बोलते हैं, पाई px इज इक्वल टू पाई py, ऐसे बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए ये बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में सिग्मा pz। नेक्स्ट देखिए एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सॉरी एंटी बॉन्डिंग को इक्वल है ना, इक्वल को पाई बोलना है, पाई स्टार, ऐसे px इज इक्वल टू पाई स्टार py, ऐसे बोलना है। और लास्ट में सिग्मा स्टार pj, ये पैटर्न, ये रियल पैटर्न, ये रियल पैटर्न है। कैसे यूज करना वो सब मैं सिखाऊंगा। अब मैं इसको हटा करके इस पे वर्क करूंगा। एनसीईआरटी का लैंग्वेज ये है, ठीक है, ये है पाई स्टार 2 लगा सकते हैं, 2px और 2py लिख सकते हैं, सिग्मा 2pz, यहाँ पाई स्टार ऐसे 2px पाई स्टार 2py सिग्मा pz, ऐसे 2 छोड़ भी सकते हैं। तो ये z लेस देन 7 पे ये पढ़ना, और ग्रेटर देन 7 का अलग रिजल्ट होता है, ग्रेटर देन 7 के लिए अलग। इसका एनसीईआरटी में ब्लॉक डायग्राम भी लिखा हुआ, वो आप खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए चेक कर लेते हैं।
ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे समझिए, ये है 1s, ये 1s आ गया, ऐसे 1s कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ऐसे बनाया, देखिए यहाँ पे ऐसे, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। नीचे जो बॉक्स गया उसको बोलते हैं सिग्मा 1s, जो ऊपर का बॉक्स गया उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। नेक्स्ट जो 2s हुआ, देखिए यहाँ से 2s है, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे एक है बॉन्डिंग का, एक एंटी बॉन्डिंग का, ऐसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया और एक बना सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, फिर 2s को ओवरलैपिंग करना है, 2s है और 2s है, और यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ रहेगा, एक बॉक्स यहाँ रहेगा, और ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ नीचे ऐसे नीचे गया और एक बॉक्स ऊपर गया ऐसा। इसको बोलना है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s ऐसा होगा, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। चेक करेंगे। अब 2p, आप जानते हैं कि यहाँ 2p, अब इसमें से 2p है और 2p है। 2p में आप जानते हैं कि यहाँ 3 बॉक्स रहेगा, ऐसे 1 2 3 बॉक्स है, यहाँ पे भी 3 बॉक्स है, ठीक है। अब 3 बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे, अब इसको देख करके प्लानिंग कर रहे हैं। px py का एनर्जी बराबर है, मतलब ये जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा, ध्यान रखिए ऐसे। जी ऐसे। सो px py यहाँ पे 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स दोनों का एनर्जी बराबर आने दीजिए, ऐसे 2 बॉक्स बराबर है। फिर यहाँ सिग्मा pz हो गया, यहाँ होता है सिग्मा pz हो गया। यहाँ पे 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स, दोनों बॉक्स का एनर्जी बराबर है, और यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, एक बॉक्स ऐसा हो गया, ठीक है। सो पाई px पाई py, यहाँ पे है दोनों जो बॉक्स है उसका नाम हो गया पाई px, और ये बॉक्स है पाई py, और यहाँ जो बॉक्स हुआ सिग्मा pz हो गया। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसको हम लोग पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई स्टार px और इज इक्वल टू पाई स्टार, इसको बोलिएगा py, और इसको बोलना है सिग्मा स्टार pz, ऐसे बोलना। देखिए ये पैटर्न हुआ और ये एनर्जी का ऑर्डर हुआ, ऐसे जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो ये नोट करना है आपको, और नोट कर लीजिए। फिर मैं Z7 में थोड़ा सा चेंज होगा और फिर मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा। अभी आप नोट करिए, मैं वीडियो थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई कट नहीं रहा है टर्न। सो ठीक है, आपने नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए इसको। अब मैं अगर फास्ट लगेगा आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, और मैं अभी समझाता हूँ अगर Z7 हो तो उस केस में कैसे आपको बनाना है। सो 10 नंबर 10 पॉइंट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, कि MOT फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल सेकेंड पीरियड, और Z7। अगर ग्रेटर 7 होगा तो इसमें बहुत कम लोग आ रहा है। ग्रेटर 7 में ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा और नियन हो जाएगा। फिगर देखेंगे थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होने वाला है वहाँ पे, थोड़ा सा चेंज ऐसा होगा। थोड़ा सा बॉक्स चेंज हुआ, थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ।
ऐसे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने स्टार्टिंग का रिजल्ट पढ़ा उससे कोई चेंज नहीं होगा, बट जो रियल फिगर है वो हल्का सा चेंज हुआ है। जब चेंज होगा तो उस केस में यहाँ चेंजेस दिखेगा मुझे, यहाँ दिखेगा ये बॉन्डिंग का मतलब हुआ सिग्मा पीजेड सिग्मा पीजेड, और यहाँ पे है बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग पाई पी एक्स इज इक्वल टू पाई पी वाई, ऐसे ये हो गया। ये हल्का सा चेंजेस यहाँ दिखेगा, ये बॉन्डिंग यहाँ था पहले, इससे पहले वाले में, इस बार बॉन्डिंग वाला पहले आ जाएगा इधर। सो ग्राफ में भी, ग्राफ जो बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस, क्या चेंजेस दिखेगा तो वो यहाँ पे हल्का सा चेंज दिखेगा। ऊपर सब सही है, ऊपर में कोई चेंजेस नहीं, नीचे यहाँ पे चेंजेस दिखेगा। यहाँ एक बॉक्स यहाँ आएगा और 2 बॉक्स इसमें ऐसे आ जाएंगे, ऐसे। सो इसमें हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नीचे में सिग्मा पीजेड, ये जो देख रहे हैं बॉक्स सिग्मा पीजेड, और इसको बोलते हैं पाई पी एक्स इज इक्वल टू पाई पी वाई, ऐसे ये है। बाकी एनर्जी का वही ऑर्डर। तो ये जानना था, ये एनसीईआरटी में है, ये ग्राफिकल फॉर्म भी है, कैसे ब्लॉक बनाना है कोई याद नहीं करना है आपको जानते हैं कि यहाँ पे सेकंड पीरियड में 2s 1s 2s 2p, अब ये 1 बॉक्स है तो 1 बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 6 3 बॉक्स 6 में 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। नोट करिए, फिर से स्टॉप करके नोट कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करिए, नोट करिए। अब इस पे क्वेश्चन जो हमारा 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो वो इन सब सेट पे, ठीक है, सिग्मा स्टार पाई स्टार, उन सेट पे है, नोट करिए। अब मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ, इसको एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। नोट कर लीजिए, जरूरी है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो किस टाइप का आता है मैं समझाता हूँ। 11 हम लोग बात कर रहे हैं फिर से O2 के बारे में। इससे पहले क्वेश्चन बनाते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन सकता है टोटल इलेक्ट्रॉन से, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। सो अगर हम लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इसमें हो गया 6 + 6 और 12, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर आप इस पर वर्क करेंगे और बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो गया 8 + 8 और ये हो गया 16। तो हम लोग वर्क करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन से। सही मेथड होता है टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने से, वैलेंस से भी वही आंसर आता है, बट करेक्ट जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रॉन से। चलिए अब बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि यहाँ इसके लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जेड जो है वो ग्रेटर देन 7 के लिस्ट में आएगा। जेड ग्रेटर देन 7 का जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न एनर्जी, इसका जो एनर्जी का पैटर्न वो सामने है आपको, एनर्जी का ऐसा पैटर्न बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पैटर्न लिखा हुआ सिग्मा पीजेड, सो सिग्मा पीजेड पाई पी एक्स इज इक्वल टू पाई पी वाई। सो सिग्मा स्टार पाई स्टार पी एक्स
इज इक्वल टू पाई स्टार पी वाई। मैं फिलिंग करना सिखाता हूँ अभी। पाई स्टार पी वाई सिग्मा स्टार पी जेड, देखिए ऐसे। ठीक, अब देखिए, अब टोटल इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 और 8 16 है। 16 का फिलिंग करना सीखिए। ये बॉक्स है, आप समझ रहे हैं, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स हुआ और एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं। ये है, यहाँ पे रखना है 2। एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ पे 2 और कर दीजिए, 2 to 4, यहाँ पे 2 6 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए 8, 2 4 6 8, 8 हुआ। नाउ नेक्स्ट इधर यहाँ पे फिर 2 कर लीजिए 10, 2 4 6 8 10, कितना है आपका 16, 10 हो गया। नाउ ये बराबर है, ये बॉक्स जो है ना वो बॉक्स इक्वल एनर्जी का है। इक्वल एनर्जी के बॉक्स में सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग पेयरिंग ऐसे करना है। तो 1 1 पहले कर लीजिए, 2 4 6 8 10, 12 हुआ, बट अभी बहुत है तो सिंगल सिंगल करना है फिर पेयरिंग कर लेना है। हो गया। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल ऐसे करना है। ये है सिंगल सिंगल 1 and 1 ऐसे कर लीजिएगा। हो गया। अब आप बताएंगे सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में देख रहे हैं 2 4 6। इस तरह बॉन्ड ऑर्डर करेंगे 10 -6/2। सो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया 4/2, 2 हो गया। पढ़े हुए थे आप। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इसके पास तो पूछता है कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किस घर में है, तो आपको बोलना है पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। इस अनपेयर्ड के चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें पूछा जाता है कि बताइए ऑक्सीजन में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आ चुका है आईआईटी में कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 16, 16 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 14। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 हो गया, ये हो गया। और क्या आता है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है कि प्रेजेंट इन, अनपेयर्ड ऐसे पूछता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, कहां पे रहता है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो प्रेजेंट इन पाई स्टार पी एक्स एंड पाई स्टार पी वाई। सो पाई स्टार पी एक्स एंड पाई स्टार पी वाई। सो पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई में, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको अगर जेड लेस ग्रेटर देन 7 है तो आप ऑर्बिटल बनाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्वेश्चन वही सब आएगा वैसे जैसे पहले पढ़ते थे। वहाँ हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब पढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो आपका 12 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होगा 2 4 6 10 एंड 2 12 ऐसा। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्टिंग से चलता है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे, जैसे आपका मान लीजिए आईटी मेन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आईटी मेन जो बचा हुआ है जो क्वेश्चन, जैसे 11 है 12 नंबर, जो कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मेजर तो हो गया है बस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो इसी से बनता है। जैसे 12 है आईटी मेन का क्वेश्चन इस साल का।
वो सब इसी रूल से बनता है। कुछ क्वेश्चन जो है जो इस रूल से आपको बनेगा। जैसे क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, लिखा हुआ ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 minus the incoming electron, the incoming electrons goes to the orbital. ऑर्बिटल, देखिए ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो 1 सेकंड में ये भी बना लेंगे। सो पाई 2px, पाई स्टार 2px, सो यहाँ लिखा हुआ है पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2py सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस, O2 से O2 माइनस जा रहे हैं तो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज इन ऑर्बिटर। देखिए एकदम आसान है, ऐसे तो ऐसा साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आंसर है ये बी, आंसर दिख रहा है, साफ दिख रहा है बी। ठीक है, तो ये सब तभी पता चलेगा जब आपको इनका आइडिया हो, ये सब का आइडिया हो आपको। देखिए जैसे ऑक्सीजन आपके पास है, ऑक्सीजन तो पूरा एमओटी का रेफरेंस है, उसी से तो पूरा एमओटी बना हुआ है। तो ऑक्सीजन का आप देखिए, मैंने ऑक्सीजन बनाया है, सामने यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन के लिए। अब बताइए अगर मैं इसके जगह पे, ये आप जान रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है अभी आपने सॉल्व किया, एनर्जी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आपने बनाया ये। अब मैं अगर इसमें चेंज करूं, बताइए एनर्जी फॉर, अगर O2 माइनस के लिए कर दूं, O2 माइनस में आप जानते हैं O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 70, 8 + 8 +1 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 17 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे तो आप बताइए 16 तक तो आपको पढ़ा हुआ है, 16 तक ऐसा, 17 में यही पे पेयरिंग करेंगे। 16 देखिए ये सेम रहेगा, ये सेम 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 ऐसे सेम, और जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पाई px, पाई स्टार px इज इक्वल टू पाई स्टार py, ऐसे लिखेंगे, और फिर सिग्मा स्टार pz ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 है, 16 की जगह 17 करेंगे तो 17 करेंगे तो ये 1 हुआ और 1 हुआ और +1 ऐसे, इस तरह से ऐसे, सो 1 1 1 ऐसे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन आ गया, जो नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है, एक इलेक्ट्रॉन 16 तक तो था, 17 जो आया कहाँ आया, पाई स्टार px, पाई स्टार 2px, वही 2px ही है, सेकेंड 2p का है, तो ये आंसर सी बी हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछा गया था पेपर में। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा जाता है आपको। जैसे O2 में, मान लीजिए O2 के लिए पूछते हैं, O2 ये लिखा हुआ, सो नंबर ऑफ, ऐसे पूछता है पेपर में, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर पूछा जा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन से बनाना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन से बनाएंगे तो देखिए ये एंटी बॉन्डिंग हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग हुआ,
ये एंटी बॉन्डिंग हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग हुआ, तो टोटल हो गया कितना 6। ये है रिजल्ट। सो आज के लिए इतना ही, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे प्रैक्टिस कराना है नए नए क्वेश्चन, जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है आपको। एमओटी कंप्लीट है, आपका एमओटी कंप्लीट है, इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास 2 क्लास लग जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है अलग अलग टाइप का। सो नेक्स्ट क्लास तो फाइनल कंप्लीट करेंगे एमओटी।